जीवन की महायात्रा में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। এরাই দেখছে আরো সমস্যা আন্দাজে एसी लगी दी सी तो जो 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर की पानी भीतर है पौधे मैदान लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोसरस। जगीश এই যে চলে এসেছে দেখে ফেলবে গর্জন দিচ্ছে এটা আবার ঘুরছে जो बढ़ते তোমার দিকে কিন্তু मकड़े आगे पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आने स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई 7 दिन जितने এইটা দেখো এখানে লাইট মশা উঠছে মশা এটা দেখ মশা মশা মাছ कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे उत्पन्न हुए जो कि जिसे जलवायु सुंदर लगছে মশাটা प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ মশা 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 বাকি দেখিস ওই এই काम नहीं होगा आगे आगे लगे
कुछ चार पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी, और इनका वजन 75 टन था। सबसे आकाश और सागर में छा गए थे। ब्रेकियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन सरीसृप यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉन्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक, यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर विकसित हो गया। इसके फल आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति जिससे वो दुनिया में करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट एवं ओलिराप्टर ओलंपिक के दिन हवा में दौड़ सकते हैं। और कोरिकोसॉरस की स्थिरता करीबी करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडॉन उड़ने में पाए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। और उनद्वारा के 2 भूखंड एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकी एवं अन्य पर्वत से भूमध्य रेखा के पास आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। इंग्लिश मूवी डाउनलोड करने का एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्गर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी होलिका पृथ्वी से जा रही है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल
हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती में आकर्षित से विशाल रोड से ওই যে হাতি ডাকছে কোথা দেখছে হ্যাঁ বলছে डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्तर पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे हुए हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूथिबस की उत्पत्ति हुई, जो आज के आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। गाया ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उस समय आदि मनुष्यों का ঘন্টা আসলে বন মাসে হতেছিল ঘন্টা पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। और विशाल सामने के दांत से मांस को जीभ में काटने में एक बच्चे के कारण ये समय के साथ वही दानव आकार के जीव इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रहों पर रिलेशन पैराग्राम में मानव की यात्रा और विज्ञान तकनीक तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीक की भारत के विकास की यात्री इसी मॉल के पहले पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी में।